प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस दौरा कई मायनों में अहम है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा में सबकी नजरें जेट इंजन से जुड़ी डील पर भी टिकी थी और अब ये समझौता हो गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये सौदा क्यों अहम है, भारत में जेट इंजन के निर्माण से भारत को क्या क्या फायदे होंगे और इससे किन किन मुल्कों को नुकसान हो सकता है, यानी किन के लिए ये नेगेटिव खबर है। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस डील को लेकर क्या कुछ बातें सामने आई हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन में जनरल इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष एच लॉरेंस कल्प जूनियर से मुलाकात करते हैं और इसके कुछ घंटों बाद ही बहुराष्ट्रीय समूह की एरोस्पेस शाखा ने घोषणा की कि उसने भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने की खातिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। GE एरोस्पेस द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि इसका समझौता ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के बीच बड़ा मील का पत्थर है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की अहम कड़ी है। बयान में यह कहा गया है कि समझौते में भारत में GE एरोस्पेस के F414 इंजन का संभावित संयुक्त उत्पादन शामिल है। GE एरोस्पेस इसके लिए आवश्यक निर्यात अधिकार हासिल करने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ काम कर रहा है। यह प्रयास भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान LCA Mk2 कार्यक्रम का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर डील पक्की हो गई है। सबसे पहले ये समझिए कि ये GE 414 इंजन आखिर क्यों खास है, जिसका निर्माण अब भारत में भी हो सकेगा। तो चलिए सबसे पहले अब ये समझते हैं कि GE 414 इंजन क्यों खास है, जिसका निर्माण भारत में होगा। GE 414 इंजन में टर्बोफैन इंजन सैन्य विमान इंजनों का हिस्सा है। इसे अमेरिकी नौसेना लगभग 30 से ज्यादा वर्षों से इस्तेमाल करती आ रही है। इंजन 22,000 पाउंड या 98 kN के थ्रस्ट क्लास में है। इसमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल जैसी उन्नत तकनीकी है। इसके अलावा इंजन को कंट्रोल करने का भी तरीका पूरी तरह से डिजिटल है। GE के मुताबिक मौजूदा वक्त में 8 देशों के पास F414 इंजन से संचालित विमान या तो इस्तेमाल में है या फिर ऑर्डर दिए जा चुके हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे कुछ ही देशों ने लड़ाकू विमानों में इस तरह के इंजन के इस्तेमाल में महारत हासिल की है। भारत क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन सहित कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के निर्माण में आत्मनिर्भरता पर जोर देता आया है, लेकिन अभी तक देश के फाइटर जेट में इस तरह के इंजन नहीं लगाए गए थे। इस डील के बाद भारत में न केवल सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड बनाने के लिए जरूरी निर्माण प्रक्रियाएं शुरू होंगी, साथ ही दहन के लिए लेजर ड्रिलिंग, पाउडर मेटलर्जी विज्ञान की मशीनिंग और कई प्रमुख काम भी भारत में ही होंगे। साथ ही कंप्रेशन डिस्क और ब्लेड का निर्माण भी अब भारत में होगा। इस डील के बाद भारतीय वायुसेना के पास अब विश्वसनीय और लंबे समय तक चलने वाले जेट इंजन होंगे। यही नहीं, इन जेट इंजनों को कई हजार घंटों तक ओवरहॉल भी किया जा सकता है। भारत अभी रूस से जो जेट इंजन लेता है उन्हें कुछ ही 100 घंटों में ओवरहॉल करने की जरूरत होती थी। एक्सपर्ट का कहना है कि GE इंजन हल्के हैं, ज्यादा शक्तिशाली हैं और ज्यादा ईंधन कुशल हैं, यानी ईंधन में भी उन्हें महारत हासिल है और भविष्य में इस्तेमाल के लिए उन्नत किए जाने की क्षमता भी रखते हैं। भारत में जेट इंजन के निर्माण से हमें अन्य देशों के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। F414 इंजन के भारत आने से वायुसेना और नौसेना के फाइटर जेट्स को ताकत मिलेगी। LCA तेजस Mk2 से लेकर AMCA फाइटर जेट्स को बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत के लिए F414 INS-6 वर्जन तैयार किया जाएगा, जो भारत के हिसाब से बनाया गया इंजन होगा। कहा यह भी जा रहा है कि यह इंजन LCA तेजस Mk2 में भी लगाया जाएगा। अभी तेजस में GE 404 IN-20 इंजन लगे हुए हैं। भारत के साथ इस करार से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान और चीन को हो सकता है, क्योंकि उनके पास भी अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं है। दुनिया में सिर्फ 4 देश ही हैं जो फाइटर जेट्स का इंजन बनाते हैं, उनकी काबिलियत रखते हैं। ये देश हैं अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस। उनके पास ही ये टेक्नोलॉजी और धातु मौजूद है। भारत में स्वदेशी मुहिम के तहत क्रायोजेनिक इंजन बना तो लिए गए, लेकिन उसका इस्तेमाल फाइटर जेट में नहीं किया जा रहा था। जाहिर है अब इंडिया के पास जेट इंजन टेक्नोलॉजी आने से भविष्य में इसका भरपूर फायदा मिलेगा। PM मोदी का डिफेंस सेक्टर में ये मिशन भारत को और मजबूत करेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।